साइंस एजुकेशन 01 चैनल में मैं सरोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने संस्था प्रज्ञा क्लासेज कोपा के अंतर्गत हम लोग हैं, क्लास 11th है। और आज से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा था, मिथिलेश माझी, यानी जिनका नाम था फर्जी आईपीएस के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं का हूबहू यानी कि होम शकल एक हमारे संस्था में पढ़ते हैं पंकज महतो, और ये काफी ब्रिलियंट लड़का है। उनमें इनमें तुलना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, हर चीज को देखिएगा। वो आजकल पहले सुने थे कि वो शायद आईपीएस थे, उसके बाद डॉक्टर की तैयारी में थे, अब शायद रीलर बन गए हैं, रील की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये व्यक्ति रोज पढ़ते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या घर है, क्या नाम है और इनकी क्या क्या इच्छाएं है, क्या क्या बनने के प्रयास में है। ठीक, चलिए पहले आपका क्या नाम है बबुआ? पंकज महतो। पंकज महतो कहाँ कराने वाले हैं? समौता कराने वाले। किस क्लास से पढ़ते हैं? 11th क्लास। कहाँ पढ़ने जाते हैं? कोपा। कोपा किस कोचिंग में? क्लासेस। प्रज्ञा क्लासेस। प्रज्ञा क्लासेस में अच्छा पढ़ाई होती है? जी सर। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी सर। हम क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हमारी केमिस्ट्री समझ में आती है? जी सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन से पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। देखिए माइक देखकर आप घबराइए मत, ठीक, तुरंत लोग वायरल कर देगा। हाँ, अच्छा बताइए, पोट्रॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। बहुत बढ़िया, रदरफोर्ड। अच्छा बताइए, लड़का पीछे से हंसिए लोग मत, सबकी बारी आएगी। आप यहाँ पे आएंगे ना ऑन द कैमरा तब पता लगता है। अच्छा एक बात बताइए बबुआ, आप कि लड़का है लड़की, बातें नहीं बताइए, आवेश का मान किसने दिया? मिल्टन। किसने दिया? मिल्टन अमेरिकन वैज्ञानिक थे बबुआ। तेल बिंदु की सहायता से क्या दिए थे? आवेश का मान दिए थे। आवेश का मान उन्होंने 1.6 × 10⁻19 कूलम दिए थे। ठीक, अच्छा आपका होम सको लगता है पंकज मिथिलेश माझी की तरह, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सर इसमें सच्चाई तो कुछ नहीं है। वो अपने जगह पर ठीक है, मैं अपने जगह पर ठीक। शाबाश, वो अपने जगह पर ठीक है, ये अपने जगह पर ठीक है। एक तरह चेहरा होने से एक व्यक्ति हो नहीं सकता। एक घर में जन्म लेंगे 4 भाई, तो जरूरी नहीं कि चारों भाई चोरे होंगे तो चारों भाई बढ़िया होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना संगत होता है। आप जिस संगति में जाते हैं ना उसमें आप ढल जाते हैं। आप एक चीज बात समझ लीजिए कि सबसे बड़ा आपका जो होता है ना जीवन के पहिया, वो सबसे बड़ा संगति के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे रोड में जाएंगे तो आपकी गाड़ी की पहिया बहुत तेज चलेगी, खराब रोड में जाएंगे तो आपकी गाड़ी की पहिया बहुत स्लो चलेगी। आपको संगति का असर देखना है तो सबसे एक सिंपल सी उदाहरण बता देते हैं बबुआ कि जब सीता जी केकई थी ना, केकई सबसे ज्यादा वो प्यार दुलार किसी व्यक्ति को करती थी तो राम जी को करती थी। अपने बेटे से ज्यादा राम जी को प्यार दुलार करती थी। लेकिन केकई का 1.5 या 2 मिनट का देखे ना, 1.5 या 2 मिनट का मात्र उसका क्या आकर समझाई, और उनके लिए सबसे प्यारा कौन हो गए? भरत। और सबसे नफरत वाला व्यक्ति कौन हो गए? राम। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दी। देखिए उतना ही दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर, दूसरे व्यक्ति के संगत में आकर क्या क्या अपना त्याग दी। पहले अपना सबसे प्रिय पुत्र त्याग दी, राम को वनवास भेज दी, अपने पति का क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया, यानी राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। और साथ ही साथ भरत जी अपने पति माँ को माँ कहने से इनकार कर दिए। तो सबसे बड़ा होता है क्या होता है? संगति का होता है। चेहरा एक मिलने से थोड़े होता है। भविष्य के आईपीएस है, वो फर्जी आईपीएस है। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं बबुआ, बताइएगा, एकदम आसान पूछ देना। जी सर। तत्व किसे कहते हैं? तत्व बोलिए, तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। आपका समौता घर है? जी सर। देखिए ये समौता के अंतर्गत यहाँ बच्चे आते हैं। दिखाइए बच्चे यहाँ पे 11th क्लास में कितने बच्चे हैं लोग? देखिए यहाँ से पूरा वहां तक बच्चे हैं लोग। चलिए हम चाहते हैं कि और कुछ लोगों से पूछे। अच्छा बताइए, यहाँ पे बबुआ प्रज्ञा क्लासेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। बहुत बढ़िया। यहाँ के सभी शिक्षक अपना पूरा सहयोग देते हैं? सर, बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आप जाइए। अब हम चाहेंगे एक क्लास से और कुछ बच्चे लोग से भी हम पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत से व्यक्ति बैठे हैं लोग, ठीक, बहुत से लड़कियां भी बैठी है।
आइए हम एक और लड़की से क्वेश्चन पूछते हैं। लाइए थोड़ा सा इधर कीजिए। एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछना है हमको, और सबसे एकदम आसान क्वेश्चन पूछेंगे। हमारी कोशिश भी रहेगी कि सब लोग आसान आसान भाषा में जवाब भी दे। पीछे लड़का लोग आप लोग के पास भी आएंगे, ठीक। यहाँ लड़की या लड़का फर्स्ट वाली बात नहीं है, आप लोग फर्स्ट है ना जी। लड़का का मतलब लड़का कौन पीछे कौन सा भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का लड़की सब बराबर है, ठीक। इस लड़की से एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। चलिए देखिए हम पूछते हैं एक लड़की से, बताइए बबुआ तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु के केंद्र तथा उसके बाह्यतम कक्षक में खींचे गए रेखा को मध्य दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखिए ऐसे सभी बच्चे पढ़ने में ये बहुत तेज लड़की है। परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है ना कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा से लेकर केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना कि जब भी आप कभी माइक कैमरा के सामने नहीं जाते हैं ना तो थोड़ा सा डर होता है। हालांकि इस डरने वाली कोई बात नहीं है। कल ग्रेड में मास्टर बनेगे लोग, तुम लोग खूब रुपया कमाओगे, लोग रुपया उठाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन से एकदम आसान क्वेश्चन तुमसे भी पूछ दिया जा रहा है। बबनी बताओ एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n की पावर 1 से 2 1 से 2। एस ब्लॉक में कुल कितने वर्ग आते हैं? इस ब्लॉक में कुल 2 वर्ग आते हैं। 2 वर्ग कौन कौन से? क्षारीय धातु और क्षारमृत धातु। क्षारीय धातु किस वर्ग को कहते हैं? पहले वर्ग को कहते हैं। ठीक, बहुत बहुत। चलिए आगे और कुछ लोग से पूछ लेते हैं, ठीक। और कुछ लोग से पूछ लेते हैं। चलिए ये इंद्रानी है, ये इंद्रानी है। ये दरोगा सर जी की लड़की है। इससे भी एकदम आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं। आसान क्या, जो पढ़ी होगी उसके लिए भास्ट है, नहीं पढ़ी होगी। बताइए अब अपनी, तो आप गैसों का नियम पढ़े हैं लोग? पढ़ाए ना जी, 11वीं क्लास में गैसों का नियम है ना? अरे बोलिए लोग। ठीक है, तो गैसों का नियम है, तो आप चार्ल्स का नियम बताइए। इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट चार्ल्स ने 1787 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार स्थित दाब पर किसी निश्चित मात्रा में गैस का आयतन उसके अनुपात के समानुपाती होता है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बाबू आप बताइए परम शून्य ताप। ये भी देखिए, ये लड़की समझे कि लगभग रोज प्रतिदिन 10 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला कर आती है। लगभग यहाँ से कुमना 10 किलोमीटर पड़ जाता है लगभग, और वहां से 10 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर आना, साइकिल चलाकर जाना, उसके बाद यहाँ पर आकर पढ़ना। देखिए यहाँ पे, चलिए बाबू आप बताइए परम शून्य ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर किसी गैस के आयतन का मान शून्य होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। शाबाश। वह ताप जिस पर किसी गैस का आयतन का मान क्या होता है? शून्य होता है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। आइए कुछ और लोग से देखिए, ये हमारे क्लास के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, व्यास जी। इनसे भी एक क्वेश्चन पूछे थे, हालांकि इनका नाम रोशन सिंह है। इनसे भी एकदम आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं। परमाणु का खोज किसने किया था? परमाणु का रदरफोर्ड। शाबाश। परमाणु का खोज रदरफोर्ड कि जॉन डाल्टन? बोलिए, रदरफोर्ड की जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन। किसी दूसरे के सुनने पर कि अपने दिमाग से? ना, अपने दिमाग से। तो ठीक है, तब दूसरा क्वेश्चन पूछ दे। सबसे चर्चित गाना कौन चल रहा है अभी? आप मजाक कर रहे हैं। तुम मजाक जैसा क्वेश्चन बता रहे थे, क्या करें। चलिए इधर एक और लड़का है यहाँ पे, इससे भी पूछ देते हैं कुछ क्वेश्चंस। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? पता नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन बताइए, एस ब्लॉक किसे कहते हैं? पता नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। 1.67 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिर से बताइए। 9.1 × 10। शाबाश, आप सही बताएं, 9.1 गुने। इसके पहले 1.6 बोले थे, इसीलिए आपसे पूछा गया था। चलिए अभी और लोगों से, कुछ लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे भी पूछ रहे, एकदम आसान क्वेश्चन है बबुआ, अरे बातें नहीं। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। परमाणु का आकार फिर से बोलिए। परमाणु का आकार 10⁻15 मीटर होता है। परमाणु का आकार काहे डरा रहे हैं? नहीं, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है। और उसके बाद परमाणु के त्रिज्या का, सॉरी परमाणु का नाभिक का? नाभिक का 10⁻15 मीटर। शाबाश। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर। आप कहाँ पढ़ने आते हैं? प्राज्ञा क्लासेस कोपा। प्राज्ञा क्लासेस में बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ, बहुत अच्छा होती है। चलिए ठीक, आगे आते हैं। हम और कुछ लोग से पूछते कि ये देखिए, एक ये मनीष नाम का लड़का है, ये भी काफी तेज लड़का है, ये अनमोल से आते हैं। अभी जिस लड़का से बात कर रहे थे वो नटवर से मरिया से आते थे, ठीक है, आते हैं। इसके पहले जिनसे बात किए थे
वो बीरन परसा से आते थे। अब आते हैं अनवल निवासी मनीष कुमार, ये भी बताएंगे। सबसे आसान क्वेश्चन इनसे भी रहेगा। आपके एगो दोस्त नहीं बताए थे कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं, आप बताइए तो एस ब्लॉक किसे कहते हैं? जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक कहते हैं। शाबाश। जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बताइए पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? n² np के पावर 1 से 6। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आते हैं और एक दो गो हैं लोग। यहाँ देखिए एक विनीत नाम का लड़का है। चलिए विनीत से भी कुछ क्वेश्चन हो जाए। काहे हंस रहा है विनीत पे भाई? विनीत आप बताइए बबुआ कि पी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग होते हैं? 5 6 सर। कितने होते हैं? 100। अभी आंख पे दो का नहीं आया क्या? आंख दर्द कर रहा है कि डर लग रहा है? डर थोड़ा लग रहा है। थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं है। ये देखिए ये दबंगा ही खाली करते हैं। इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं। बताइए आप, ऐसी बातें नहीं कि आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं? कितने हैं? 4।